गांव चंपापुर के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में रहती थी 12 साल की बिट्टो, जो सब्जी बेचने वाली गंगाबाई की बेटी थी। गंगाबाई सुबह सुबह खेतों से सब्जी लेके बाजार जाती थी और बिट्टो घर संभालती थी। चूल्हा जलाती, झाड़ू लगाती और बकरी को चारा डालती। बिट्टो के पास महंगे कपड़े या खिलौने नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर किसी की मदद करना चाहती थी, चाहे वो बूढ़ी दादी हो या लंगड़ा कुत्ता। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था और चूल्हे पर रोटियां सिक रही थी। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बिट्टो ने बाहर देखा। एक थका हारा दुबला पतला साधु खड़ा था। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा तपते सूरज में जला हुआ। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, बस एक रोटी चाहिए। बिट्टो झिझकी। मां ने साफ हिदायत दी थी। रोटियां गिनकर बनानी है, बाजार जाके खुद खानी है, घर में कुछ भी बचा नहीं है। वो सोच में पड़ गईं। अगर मां को पता चला तो गुस्सा करेंगी, मगर भूखे को मना करना, क्या वो सही होगा? तभी उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर कहती थीं, भूखे को रोटी देना सबसे बड़ा धर्म है। एक रोटी देने से कोई गरीब नहीं होता। बिट्टो ने हिम्मत जुटाई। उसने चूल्हे से एक गरम रोटी निकाली, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखा और साधु को दे दी। साधु ने रोटी ली। आंखों में आंसू आ गए। तूने सिर्फ रोटी नहीं दी बेटी, तूने जीवन दान दिया। उसने कहा। उसने अपने कमंडल से एक चुटकी राख निकाली और बिट्टो के हाथ पर लगाई। ये राख कोई साधारण नहीं है। जब भी किसी को सच्चे मन से भूख मिटाने की इच्छा हो, इस राख को रोटी पर छिड़क देना। रोटी कभी खत्म नहीं होगी। बिट्टो ने मुस्कुराकर धन्यवाद किया, लेकिन उसे ये सिर्फ साधु का आशीर्वाद ही लगा। अगले दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। तेज बारिश और ओलावृष्टि ने फसलें बर्बाद कर दी। कई घरों में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बिट्टो ने मां से कहा, माँ, हमें रोटियां बनानी चाहिए और गांव वालों को खिलाना चाहिए। गंगाबाई ने दुखी होकर कहा, बेटी, घर में तो सिर्फ थोड़ा सा आटा है, इतने लोगों के लिए कहाँ से आएगा? बिट्टो को साधु की राख याद आई। उसने राख निकालकर एक रोटी पर छिड़की और चमत्कार हुआ। रोटी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितनी बार वो बेलती और सेकती, उतनी बार नई तैयार हो जाती। बिट्टो ने मां को बताया। मां को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। गंगाबाई और बिट्टो ने पूरा दिन रोटियां बनाकर हर भूखे को खिलाई। बच्चों को, बूढ़ों को, यहां तक कि जानवरों को भी। पूरा गांव बिट्टो की तारीफ कर रहा था, लेकिन बिट्टो के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। गांव का मुखिया, जो बहुत लालची था, जब ये सब सुनता है तो बिट्टो से राख छीनने की कोशिश करता है। ये चमत्कार मेरी हवेली में होना चाहिए, मैं इससे व्यापार करूंगा। वो जबरन राख ले जाता है और अपनी रसोई में इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। रोटी जल जाती है। राख साधु की दी हुई थी। वो सिर्फ निस्वार्थ सेवा के लिए काम करती थी, लालच के लिए नहीं। गांव वालों ने मिलकर बिट्टो को एक छोटी सी रसोई घर बनाने में मदद की, जहां भूखों को हर दिन खाना मिलता था। बिट्टो की रसोई। लोग अब अपनी ओर से भी कुछ न कुछ लाकर उसमें डालते। कोई आटा, कोई दाल, कोई सब्जी। बिट्टो अब सिर्फ सब्जी वाली की बेटी नहीं रही, वो पूरे गांव की बेटी बन गई। साल बीत गए। बिट्टो अब बड़ी हो गई, लेकिन उसकी रसोई अब भी चल रही थी। वो स्कूल भी जाने लगी और उसके सपने भी बड़े हो गए। एक दिन मैं ऐसी जगह बनाऊंगी जहां कोई भी भूखा ना सोए। गांव के बच्चे अब कहते थे, जब भी भूख लगे बिट्टो दीदी के पास चलो, वहां सिर्फ रोटी नहीं, प्यार भी मिलता है। किस पर